तो फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब एवं इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। क्लास 12th बायोलॉजी यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव सवाल हम कराने वाले हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100% रहेंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से, इस पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मॉडल सेट के आप लोग करा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 70 से 80% बोर्ड एग्जाम में लड़ने की चांसेज है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, आभासी विकास। आभासी विकास। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डीए डायसिटिल मफिन क्या है। डायसिटिल मफिन क्या है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का डायसिटिल मफिन क्या है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, हेरोइन। हेरोइन होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल में। आप लोग जल्दी जल्दी इस सवाल को देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप किए ध्यान से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ आने की चांस है। इस बुक से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 किस्म है जो भारत में उगाई जाती है। चौथा सवाल आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा न्यूक्लियक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि पीसीआर द्वारा। पीसीआर द्वारा होता है। चलते 5वां नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं कि निम्नलिखित में किस पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है। निम्नलिखित में किस पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जलकुंभी। जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि घास 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 के बीज में परसल स्कुटेलम को क्या कहते हैं। तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, बीज पत्र कहते हैं, बीज पत्र। चलते हैं 7वां नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है। यहाँ पर 7वां नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। तो 7वां नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइड है उसे क्या कहते हैं। जो गैर स्टेराइड है उसे क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो गैर स्टेराइड है तो इसे क्या कहते हैं। तो 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सहेली। सहेली इसको कहते हैं। 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पिस्ट्रेलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 8वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक लिंगी स्त्री के पुष्प के लिए पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते 9वां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एमिनोसेंटिमिस एक प्रक्रिया है। 9वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। तो 9वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर सवाल में। जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आप लोग को 50 से 60 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है। जितनी बार बार पूछे जाने वाले सवाल को छांट कर लाया गया है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो को बने रहिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 10वां क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अनुगुणित संरचना है। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होगा, क्योंकि युग्मनज और अंडाणु दोनों अगुणित संरचना है। युग्मनज और बी और सी, यहाँ पर देखिए बी और सी होगा, बी और सी, ये नहीं बी और सी होगा। तो इसका अंडाणु और युग्मक होता है। तो 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि 10 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं 11 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि जननंगा समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। जननंगा समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जननंगा समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैपिलोमा विषाणु द्वारा। पैपिलोमा विषाणु द्वारा फैलता है। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी और बी दोनों स्तर पर। डी और बी मतलब यहाँ पर आप लोग समझ गए कि ए और बी दोनों स्तर पर। डी में तो प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, तो प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों स्तर पर होता है। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि अभिकर्मक जो LICA परीक्षण में प्रयुक्त होता है। अभिकर्मक जो LICA में परीक्षण में प्रयुक्त होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैराकिडीज।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर सवाल में। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 13 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। 14 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 14 नंबर की विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों मतलब यहाँ विनिमय के कारण भी और स्वतंत्रता के संलग्न के कारण भी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 15 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि फोटोकेमिकल समांग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल समांग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि फोटोकेमिकल समांग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी O3 हमेशा उपस्थित रहता है। चलते 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पैथोनोजिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। पैथोनोजिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओवेन द्वारा निर्माण किया गया है। चलते 17 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोपोसी जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होता है। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संपोषण होता है। संपोषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। जितने भी यहाँ पर आप लोग सवाल दिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हैं। जितने भी जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, क्लास 12 के बायोलॉजी में बार बार सवाल पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर 19 टैपेटल कोशिका होती है। टैपेटल कोशिका होती है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टैपेटल कोशिका होती है तो बहुगुणित में टैपेटल कोशिका होती है। 20 नंबर सवाल है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। केला उदाहरण है। कौन सी केला उदाहरण है। तो 20वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनिषेचकल फलन के होता है। अनिषेचक फलन के और केला उदाहरण है। अनिषेचक फलन के होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर सवाल है कि खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। खमीर का उपयोग की इनकी तैयारी में की जाती है। इनकी तैयारी में खमीर का उपयोग की जाती है। तो 21वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल के रूप में, इथाइल अल्कोहल की तैयारी में की जाती है। चलते हैं यहाँ पर 22 नंबर सवाल में। आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर कि 20 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वेरी नाइस या किसी प्रकार से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मेरे तक पहुँच जाएगा। तो आप लोग को ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को कमेंट जरूर कर देना, जिससे आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मैं 2 से 4 घंटा पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिलवा देता हूँ, जो हर एक साल बच्चों लेकर जाते हैं। उनका में से 80% बच्चों को यहाँ पर टॉप करते हैं या 80% नंबर ले आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना है, जिससे आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलते 23 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। किस ग्रंथ का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाह्य निषेचन इनमें से होता है। बाह्य निषेचन इनमें से होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। ए और बी दोनों में मतलब यहाँ पर जेली फिश और सी स्टार दोनों में होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 25 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर स्वपरागन होता है। स्वपरागन होता है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्वपरागन किस में होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा केलियोस्ट्रोगैमी में होता है स्वपरागन। चलते हैं 26 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ आप लोग को जल्दी हो सके। आप लोग टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि टेटनस विष द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो 26 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्वैच्छनिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेनिसिलियन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलियन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि पेनिसिलियन नोटिसिन। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताइए कि जल क्रम में अग्रगामी समुदाय का नियंत्रण करते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायस्टम हरित शैवाल से, डायस्टम हरित शैवाल से। चलते हैं 29 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा 29 नंबर सवाल क्या कहता है। 29 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा कि के एस्ट्रोजन लाइकेन का उदाहरण है, के एस्ट्रोज लाइकेन का उदाहरण है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, के एस्ट्रोजन का उदाहरण है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइजोकोपिन उदाहरण है। चलते हैं 30 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा 30 नंबर सवाल कि गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अनुवंशिकता सक्रिय से, अनुवंशिकता सक्रिय से होता है। यहाँ पर 31 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 31 नंबर सवाल क्या है कि संक्रमण शक्ति निम्न में किस घटना के कारण होती है, संक्रमण शक्ति निम्न में किस घटना के कारण होती है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा विनिमय के कारण होती है, विनिमय के कारण। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे आप लोग को ग्रुप में जोड़कर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम जाने से पहले। तो 32 नंबर सवाल के आप लोग जवाब दीजिए। फिलहाल जफराबादी मुहावरा तथा मेहसान नस्लें हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैंस, भैंस इस प्रकार से नस्लें होते हैं। 33 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 33 नंबर सवाल क्या कहता है कि मछली के फ्लावर की प्रचुरता होती है, मछली के फ्लावर की प्रचुरता होती है, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन की। चलते हैं 34 नंबर सवाल में, अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है, तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना में होता है। 35 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं कि एक जीन युग्म दूसरे प्रभाव को छिपा देता है, तो ये घटना कहलाती है, तो 35 का क्या कहलाती है। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रभाविता, प्रभाविता कहलाती है। चलते हैं 36 नंबर सवाल में, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रभाविकता का एक उदाहरण है, प्रभाविकता का एक उदाहरण है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग पारस्परिकता का एक उदाहरण है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइकेन पारस्परिकता का उदाहरण है। चलते हैं 37 नंबर सवाल क्या कहता है कि चार्मोत्तक समुदाय की प्रकृति को निर्भर करता है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए जलवायु पर, जलवायु पर निर्भर करता है। 38 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं कि एक उत्परिवर्जन प्रदूषण है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी एक उत्परिवर्तन है प्रदूषण, तो इसका करेक्ट आंसर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जितने भी यहाँ पर सवाल देख रहे हैं क्लोरीन 10 हाइड्रोकार्बन होगा, जितने भी यहाँ पर 38 सवाल देख रहे हैं जो आप लोग को VVI सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न ये पूछे गए सवाल यहाँ पर आप लोग को हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को हम बार बार बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा अपडेट सबसे पहले रहता है, तो फास्ट अपडेट आप लोग को कर देते हैं किस प्रकार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जाना है, किस प्रकार क्वेश्चन लेकर जाना है। ध्यान से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं 39 नंबर सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा DDT, DDT एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। 40 नंबर सवाल यहाँ पर देखें शुक्राणु का विकास कहाँ होता है, शुक्राणु का विकास कहाँ होता है, तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्राणु नलिकाओं में होता है, शुक्राणु नलिकाओं में होता है। चलते हैं 41 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा ये 41 नंबर सवाल क्या कहता है कि रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अंडाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। चलते 42 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 42 नंबर सवाल क्या कहता है। 42 नंबर सवाल क्या है कि गैस्टुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, गैस्टुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 43 नंबर सवाल क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा 43 नंबर सवाल है कि मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समझात अंग, जिसे क्या कहते हैं समझात अंग। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के, ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मछलियों का काल कहलाता है, मछलियों का काल कहलाता है, तो मछलियों का काल क्या कहलाता है, 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डे, यहाँ पर डेधोनिया, डेधोनिया है, यहाँ पर मिटा हुआ है थोड़ा सा। 45 नंबर क्वेश्चन में कि भ्रूण का विकास निम्न किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, भ्रूण का विकास निम्न में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वार्नवेयर द्वारा, वार्नवेयर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलू, आलू है।
चलते हैं 47 नंबर सवाल, डीएनए का 37 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा कि 48 नंबर सवाल क्या कहता है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए प्रयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्ण योगजन डीएनए के निर्माण के लिए। चलते हैं 49 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 49 नंबर सवाल क्या करता है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी एस सहनी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, जो कवक कोशिका में डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? कवक कोशिका में डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिटिनेस होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग कहीं बताया चाहे नहीं पर बताइएगा कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही बोर्ड एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, आप लोग उतना ही बोर्ड एग्जाम में सही होगा। जितना यहाँ पर आप लोग को 50 सवाल में सही हो रहा है उतना ही बोर्ड एग्जाम में आप लोग को सही होने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ पर सवाल हम बता रहे हैं जो वीवीआई सवाल है, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो जरूर 2 से 3 बार वीडियो करके देख लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जाने से पहले हम आप लोग को कुछ अपडेट देना चाहते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। 51 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से दीजिएगा कि 51 नंबर सवाल क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 मई को मनाया जाता है। चलते हैं 52 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? लुप्त प्राय सूची में कौन सी पौधे की प्रजाति है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीपोथिंस एक लुप्त की प्रजाति स्थिति पा गया है। हमारे देश में लिपोथिंस नहीं है, तो ये लुप्त की प्रजाति है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिपोथिंस हो जाएगा। चलते 53 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 53 नंबर सवाल क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नदी डॉल्फिन है जो पशु कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन। तो यहाँ पे चलो 54 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। तो 54 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संपन्न कूट है? संपन्न कूट कौन सा है? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यूएजी जो संपन्न कूट है, यूएजी ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 55 नंबर सवाल, ध्यान से दीजिएगा कि 55 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है? प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है, तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्वस्थायी संरक्षण। चलते हैं 56 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 56 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमिल वॉन बेहरिंग ने। यहाँ पर 57 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 57 नंबर प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेल्पर टी कोशिका से होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 58 नंबर सवाल में, ध्यान दीजिएगा 58 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग दिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, 100% आया हुआ सवाल है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो 58 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। तो 58 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 58 नंबर सवाल है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होती है। चलते 59 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 59 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को सामने कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबंधन एंड्रोजिनपेज, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पर आप लोग सवाल दिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे हैं। 2012 से लेकर यहाँ पर 2024 तक बात किया जाए तो ये सवाल बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो ये हम लोग यहाँ फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में भी पूछता है, तो ये नहीं आप लोग देखिएगा सेकंड सिटिंग में नहीं पूछेगा, ये बार बार पूछे गए सवाल है। एक मानव निर्मित एलोपॉइड अनाज की फसल है, एक मानव निर्मित एलोपॉइड अनाज की फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर अलोपलाइड अनाज की फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट में आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीटी काले है, टीटी काले है। चलते 61 नंबर सवाल में, ध्यान दीजिएगा कि 61 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है? कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है? तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंद 2 एक एंजाइम है। चलते हैं 62 नंबर सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 62 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है, तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वर्ण युग चिन्हक।
63 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा कि 63 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकासशील भ्रूण में एनियोस्टेन्स द्वारा किसके पता नहीं लगाया जा सकता है। तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जिएंड्रिन पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता। ये वीवीआई सवाल है, ये वीवीआई सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। 64 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। तो 64 नंबर सवाल क्या कहता है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलते 65 नंबर सवाल क्या कहता है कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर से अधिकतर सवाल 40 नंबर के पूछते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में से एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर तक सुरक्षित माना जाता है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 सप्ताह तक माना जाता है, इसका सही सुरक्षित माना जाता है। 66 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 66 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 66 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रभावित किया, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रस्तावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66 का कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बीडल तथा टैटम। चलते हैं 67 नंबर सवाल के जंक डीएनए क्या है, जंक डीएनए क्या है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंक डीएनए क्या है। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एंट्रॉन है, एंट्रॉन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 68 नंबर सवाल है कि अनुवंशिक कूट होता है, अनुवंशिक कूट होता है। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या कि ए और बी दोनों मतलब क्रोमोहित और स्वव्यापी दोनों होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। यहाँ 69 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं, जो सेकंड लास्ट प्रश्न है कि टेस्ट यूट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में किस तकनीकी का प्रयोग करता है। तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GI फिट द्वारा। और 70 में लास्ट सवाल जरूर देखा जाएगा और लास्ट में एक टिप बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस अम्ल बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यहाँ 70 सवाल आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो इस प्रकार का वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, जितने भी सवाल हैं वीवीआई सवाल है तो आप लोग 2 से 3 बार करके जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिसे आप लोग को ग्रुप में जोड़कर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री फिजिक्स सभी का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा।